आज का टॉपिक है अभिवृत्ति, एटीट्यूड। तो अभिवृत्ति क्या है? ठीक है, अभिवृत्ति का सामान्य अर्थ है किसी मनोवैज्ञानिक विषय, मतलब व्यक्ति। मनोवैज्ञानिक मतलब जिसके साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में कुछ थॉट आ सके, जैसे कोई व्यक्ति, कोई वस्तु हो सकता है, कोई समूह हो सकता है, कोई विचार हो सकता है, या स्थिति हो सकती है। कुछ भी जिसके बारे में आपके अंदर थॉट आ सके, के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव की उपस्थिति है। उदाहरण के लिए वर्तमान भारत में पश्चिमी संस्कृति और ज्ञान के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति है, और पारंपरिक और रूढ़िवादी मान्यताओं के प्रति आमतौर पर नकारात्मक अभिवृत्ति दिखाई पड़ती है। अभिवृत्ति की परिभाषा में समय के साथ परिवर्तन आया है। शुरुआती परिभाषाओं में इसमें केवल एक पक्ष पर बल दिया जाता था, जिसे मूल्यांकन परक पक्ष या भावनात्मक पक्ष कहा जा सकता है। 1946 में थर्स्टन ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा कि किसी मनोवैज्ञानिक विषय के पक्ष या विपक्ष में सकारात्मक या नकारात्मक भाव की तीव्रता को अभिवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो थर्स्टन ने जिसको परिभाषा देते हुए कहा कि किसी मनोवैज्ञानिक विषय के पक्ष या विपक्ष में सकारात्मक या नकारात्मक भाव की तीव्रता को अभिवृत्ति कहते हैं। कालांतर में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस बात पर बल दिया कि अभिव्यक्ति में सिर्फ भावनात्मक पक्ष नहीं होता, बल्कि संज्ञानात्मक कॉग्निटिव एस्पेक्ट भी होता है, अर्थात एक जानकारी या विश्वास की उपस्थिति भी होती है। तभी तो आ पाएगा ना थॉट, उस बारे में अगर कोई जानकारी होगी, संज्ञानात्मक कोई फैक्ट होगा, तो इसलिए एग्जाम्पल के लिए अगर कोई पुरुष ये कहता है कि महिलाएं अतार्किक होती हैं, तो इसमें महिलाओं में तर्क बुद्धि कम होने का विश्वास अंतर्निहित है, और साथ ही नकारात्मक भावना भी है। तो 1980 और 90 के बाद अभिव्यक्ति की परिभाषा और ज़्यादा बदल गई। इस परिभाषा में निहित दृष्टिकोण को अब एबीसी दृष्टिकोण कहते हैं। तो ये एबीसी दृष्टिकोण क्या है? यहाँ ए का मतलब है अफेक्टिव या भावनात्मक, बी का मतलब है बिहेवियरल या व्यवहारात्मक, सी का मतलब है कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक। तो ए मतलब अफेक्टिव भावनात्मक, बी बिहेवियरल और सी कॉग्निटिव। तो हिंदी में इसको संभाव्य कहते हैं। सौ फॉर संज्ञानात्मक, भौ फॉर भावनात्मक, और मतलब व्यवहारात्मक। इस दृष्टिकोण के जो ये एबीसी दृष्टिकोण है, इसके समर्थक मानते हैं कि अभिवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति इन तीन संघटकों की अपेक्षाकृत स्थायी मानसिकता है। उदाहरण के लिए यदि कोई श्वेत वाइट जो है वो ब्लैक्स की अश्वेतों के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति रखता है, तो जाहिर है उसमें तीन पक्ष होंगे। पहला बात क्या है, उसमें जानकारी होगी जिससे ये पता चले कि अश्वेत जो ब्लैक होते हैं वे बुरे होते हैं। ये जानकारी गलत हो सकती है, लेकिन जो उसका संज्ञानात्मक उसके अंदर है, आया है, उसको तो विश्वास है कि ये सही है। दूसरा है भावनात्मक पक्ष। ठीक है, वह अश्वेतों के प्रति नफरत या घृणा जैसी भावना करेगा, ये भावनात्मक पक्ष हो गया। थर्ड जो उसका व्यवहारात्मक पक्ष होगा, वो क्या होगा, किसी अश्वेत को देखकर वो या तो भाग जाएगा, या उससे हाथ नहीं मिलाएगा, या फिर उसे अब्यूज करेगा, गालियाँ देगा। तो ये जो संभाव्य है, यहाँ पर इसको ठीक से समझा जा सकता है। ठीक है, सामान्यतः माना जाता है कि अभिवृत्ति तीनों पक्षों से मिलकर बनती है। हालांकि समकालीन जो अभी रिसर्च हो गई है उसके हिसाब से अभिवृत्ति में व्यवहारात्मक पक्ष जो है नहीं भी हो सकता, क्योंकि आजकल क्या है, हम लोग काफ़ी मतलब अब मोल भाव करके चीज़ें करते हैं। तो हो सकता है कि किसी के प्रति गलत अभिव्यक्ति हो, गलत जानकारी हमें पता हो, हम गलत भावना भी रखते हो, लेकिन हम उसे व्यक्त ना करें। ठीक है, मतलब उसको लड़ाई झगड़े के भय से या सामाजिक दबाव से हम उस अभिवृत्ति के अनुरूप आचरण ना करें। जैसे अफ्रीका में घूमते समय हम वहाँ ब्लैक्स पर तो वार उनको अब्यूज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पर क्या है, हम सिर्फ अपने देश में ऐसा कर सकते हैं क्या, तो वहाँ पर उस चीज़ को वो प्रदर्शित नहीं करेगा।